नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा षष्ठी का अष्टम पाठ विभक्ति परिचय पढ़ने जा रहे हैं। विभक्ति परिचय। विभक्ति से क्या अर्थ है, पहले तो हम इसको समझेंगे। विभक्ति का शाब्दिक अर्थ है विभक्त होने की क्रिया या भाव या विभाग या बाढ़। देखिए, किसी भी विभक्ति का अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई शब्द है, व्याकरण में कोई शब्द है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण का, उसके अलग होने, है ना, उसके अलग होने में जो चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विभक्ति कहलाते हैं, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार नाम या संज्ञा शब्दों के बाद लगने वाले वे प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं, जो नाम या संज्ञा शब्दों को पद जैसे वाक्य प्रयोगार्थ में बनाते हैं और कारक परिणति के द्वारा क्रिया के साथ संबंध सूचित करते हैं, जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया आदि जो क्या है, विभक्तियां हैं, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों वचनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विभक्ति, कारक और उनके चिन्हों को। प्रथमा विभक्ति में देकर रखा है कर्ता। कर्ता जो है वो क्या है, कारक है। चिन्ह जो है कर्ता का वो है ने, कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति में देके रखा है कर्म, इसका चिन्ह है को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तृतीय विभक्ति में देकर रखा है करणम, चिन्ह है से, द्वारा, अर्थात कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में देके रखा है कारक संप्रदानम। संप्रदानम में चिन्ह का प्रयोग किया गया है के लिए, कर्ता ने कर्म को करणम से द्वारा संप्रदानम के लिए। षष्ठी विभक्ति कारक है संबंध, चिन्ह या पहचान है इसकी का, की, के। हम इसे पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करणम से द्वारा संप्रदानम के लिए अपादानम से अलग होने को संबंध का, की, के। सप्तमी विभक्ति है अधिकरणम में पर, संबोधनम हे भो रे। सामान्य वाक्य में हम इसे समझेंगे। देखिए, राम जो है वो क्या है, कर्ता है, वो हमेशा किस विभक्ति में रहेगा, प्रथमा विभक्ति में। पाठम, राम जो क्या कर रहा है, पाठ को पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो पाठम जो है वो क्या है, कर्म है, और कर्म हमेशा किस में रहेगा, द्वितीय विभक्ति में रहेगा। पठति, रामः पाठम पठति। पठति, पठति जो है वो क्या है, क्रिया है, वो कर रहा है, किसी कार्य को करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो क्रिया जो है वो क्या है, कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात राम जो है वो करता है, कर्ता के अनुसार ही जो है वो क्रिया होती है। अब हम विभक्ति परिचय, विषय, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ इसे समझेंगे। पहला है हमारा, पहली विभक्ति है प्रथमा। कर्तुः प्रथमा, अर्थात कर्ता के स्थान पर प्रथमा। चिन्ह देखिए, चिन्ह इसमें क्या दिया गया है, ने। एक वचन में पढ़ेंगे बालकः गच्छति। देखिए, इसमें जो ने का प्रयोग किया गया है वो छुप गया है, हाइड हो गया है, तो हम इसके लिए दूसरा वाक्य भी यूज़ कर सकते हैं, विजयः पाठम अपठत। तो विजय में देखिए, विजय ने पाठ पढ़ा, और पहला जो था हमारा बालकः गच्छति, उसमें देखिए बालक जाता है, तो ने का जो प्रयोग है, चिन्ह जो ने का है वो हमें इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन विजय पाठम अपठत, इसमें विजय ने पाठ पढ़ा, ये हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। द्विवचनम, बालको गच्छतः, दो बालक जाते हैं। बहुवचनम में देखिए बालकाः गच्छन्ति, बहुत से बालक जाते हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, प्रथमा विभक्ति थी हमारी कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति है हमारी कर्म कारक। कर्मणि द्वितीया, कर्म के स्थान पर जो है वो द्वितीय विभक्ति होती है। चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम इसमें को। बालकः पाठम पठति, बालक पाठ को पढ़ता है। द्विवचन में है बालकः पाठो पठति, पाठो अर्थात पाठों को, बालक
2 पाठों को पढ़ता है, अर्थात बालक जो है वो 2 अध्याय पढ़ता है। बहुवचन में है बालकः पाठान पठति। बालक पाठों को पढ़ता है, अर्थात वो एक पाठ या 2 पाठ को नहीं पढ़ रहा है, वो बहुत सारे पाठ को पढ़ रहा है। तो क्या कहा गया इसमें? बालक पाठों को पढ़ता है, अर्थात बालकः पाठान पठति। अब हम पढ़ेंगे तृतीया करण कारक साधने तृतीया। देखिए तृतीय विभक्ति जो है वो करण है, से द्वारा का इसमें जो है वो प्रयोग किया गया है, चिन्ह का प्रयोग किया गया है, या हम ये कह सकते हैं पहचान बताई गई है। किसके द्वारा? से के द्वारा। साथ के योग में तृतीया विभक्ति में हम चिन्ह में के साथ का प्रयोग कर सकते हैं, और बिना मतलब बिना योग में तृतीय विभक्ति में चिन्ह के बिना का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे बालकः मुखेन पाठम पठति। बालक मुख से पाठ को पढ़ता है। अब देखिए के साथ बालकः मित्रेण सह पठति, अर्थात बालक मित्र के साथ पढ़ता है। ठीक है। अब है बालकः मित्रेण विना न पठति। बालकः मित्र के बिना नहीं पढ़ता है। द्विवचन में पढ़ेंगे हम बालको मुखाभ्याम पाठम पठतः। 2 बालक 2 मुखों से पाठ को पढ़ते हैं। बालकों अर्थात 2 बालकों की बात हो रही है। मुखाभ्याम दोनों अपने मुखों से पाठ को पढ़ते हैं। के साथ के योग में द्विवचन में दिया गया है बालकः मित्राभ्याम सह पठति। बालक 2 मित्रों के साथ पढ़ता है। के बिना के योग में दिया गया है बालकः मित्राभ्याम विना न पठति। बालक 2 मित्रों के बिना नहीं पढ़ता है। अब इसी प्रकार हम बहुवचन में पढ़ेंगे बालकाः मुखे पाठम पठन्ति। बहुत से बालक मुखों से पाठ को पढ़ते हैं, अर्थात हम कहते हैं ना कि एक ही स्वर में बहुत सारे बच्चे खड़े होकर पाठ पढ़ रहे हैं या गीत का गायन कर रहे हैं, उसी तरीके से। उसके पश्चात दिया गया है बालकः मित्रे सह पठति, अर्थात बालक मित्रों के साथ पढ़ता है। अब मित्र के बिना में है बालकः मित्रे विना न पठति। बालक मित्रों के बिना नहीं पढ़ता है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक दाने चतुर्थी, अर्थात जिसको दिया जा रहा है उसके लिए क्या हो रहा है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। चिन्ह में हम इसका प्रयोग करेंगे को हम इसमें प्रयोग करने वाले हैं। इसके एक वचन में हम उदाहरण देखेंगे बालकः भिक्षुकाय धनम ददाति। बालक भिखारी को धन देता है। देखिए को का यूज़ किया गया है इसमें, अर्थात को का उपयोग किया गया है, भिखारी को धन देता है। उसी प्रकार द्विवचन में हम पढ़ेंगे बालकः भिक्षुकाभ्याम धनम ददाति। बालक 2 भिखारियों को धन देता है। बहुवचन में हम पढ़ेंगे बालकः भिक्षुकेभ्यः धनम ददाति। बालकः भिखारियों को, अर्थात न एक भिक्षुक की बात हो रही है न 2 भिक्षुक की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे भिक्षुकों की बात हो रही है। बालकः भिक्षुकेभ्यः धनम ददाति, अर्थात बालक जो है बहुत सारे भिक्षुकों को धन देता है। अब हम पंचमी विभक्ति में पढ़ेंगे अपादान कारक है, जिसमें विभागात पंचमी विभक्ति। देखिए पंचमी विभक्ति जो है वो अलग होने की स्थिति में होती है। जहाँ से अलग हो वहाँ क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। इसमें चिन्ह का प्रयोग किया जाता है से। इसके उदाहरण पढ़ेंगे हम। एक वचन में दिया गया है वृक्षात् फलम पतति, अर्थात वृक्ष से फल गिरता है। वृक्ष से क्या हो रहा है? फल अलग हो रहा है। तो अलग होने की स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? से का प्रयोग। तो वृक्ष से फल गिरता है। द्विवचन में हम प्रयोग करेंगे वृक्षाभ्याम फले पततः। 2 वृक्षों से 2 फल गिरते हैं। वृक्षाभ्याम 2 वृक्ष, फले 2 फल गिरते हैं, मतलब 2 अलग अलग वृक्ष है, उन दोनों वृक्ष से जो है फल वो गिर रहे हैं। बहुवचन में है वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, अर्थात बहुत से वृक्षों से फल गिरते हैं। अर्थात यहाँ पर ये समझाया गया है कि जहाँ पर भी
अलग होने की स्थिति हो, वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। और कारक कौन सा होगा? अपादान कारक। और चिन्ह से का प्रयोग किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति, जिसका कारक है संबंध कारक। देखिए, संबंध कारक से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर किसी का संबंध हो या फिर मिले हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम? का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, रे, इन सब का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम इसे वचनों के द्वारा समझेंगे। एक वचन में इसका उदाहरण दिया गया है, रमेशः पाठस्य वाचनम करोति। देखिए, रमेश पाठ का वाचन करता है, तो रमेश जो है वो पाठ का क्या कर रहा है? वाचन कर रहा है। अर्थात रमेश अभी जो है वो किस में व्यस्त है? पाठ का वाचन करने में व्यस्त है। तो रमेश का भी जो संबंध है वो फिलहाल किससे है? पाठ का वाचन करने से है। द्विवचन, रमेशः पाठयो वाचनम करोति। रमेश 2 पाठों का वाचन करता है। बहुवचनम, रमेशः पाठानां वाचनम करोति। रमेशः पाठों का वाचन करता है। अर्थात रमेश जो है वो बहुत से पाठों का वाचन करता है। उसी प्रकार हम सप्तमी विभक्ति में पढ़ेंगे अधिकरणम कारक। अधिकरणम कारक आधारे सप्तमी, व्यक्ति वस्तु आदि का जो आधार हो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति आएगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए, चिन्ह का प्रयोग किया गया है में और पर। में और पर चिन्ह का प्रयोग किया गया है। एक वचनम में हम पढ़ेंगे पुस्तकम कक्षे अस्ति, अर्थात पुस्तक कमरे में है। द्विवचन में है पुस्तके कक्षयो स्तः, दोनों पुस्तकें जो है वो दोनों कमरों में है। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि हमने 2 पुस्तकें वो दोनों कमरों में रख दी है। बहुवचनम, पुस्तकानि कक्षेषु सन्ति, पुस्तकें कमरों में है। संबोधन में है संबोधन कारक है अरे भो आदिषु प्रथमा, है अरे भो आदि के साथ प्रथमा विभक्ति। एक वचनम में हे राम रक्षाम करोतु, हे राम रक्षा करो, हे रामो रक्षाम कुरुतः। हे राम, 2 रामों की बात हो रही, रक्षा करें। हे रामाः रक्षाम कुर्वन्ति, हे रामाः बहुत से राम रक्षा करें। अब हम इसको श्लोक के द्वारा समझते हैं। यह जो श्लोक दिया गया है वह सर्व विभक्ति से युक्त श्लोक है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽयं, रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः, मे भो राम मामुद्धरः। देखिए, हम इसका संस्कृत भावार्थ पढ़ेंगे। सदा रामः राजमणि इव विराजते, अर्थात हिंदी में भी समझेंगे साथ में। राम जो है वो हमेशा राजाओं के मध्य राजमणि की तरह सुशोभित होते हैं। रामम रमेशम भजे, रामेण निशाचर चमू अभिहताः, तस्मै रामाय नमः। देखिए क्या कहा गया है, विष्णु के अवतारी श्री राम का भजन करे, जिस राम के द्वारा निशाचरों का समूल विनाश किया गया, ऐसे राम को बारंबार नमस्कार है। रामात् परायणं परतरं नास्ति, अहम रामस्य दासः अस्मि। देखिए क्या कहा गया है, राम से श्रेष्ठ संसार में अन्य कोई नहीं है, मैं ऐसे राम का दास हूँ। मैं चित्तलयः सदा रामे भवतु, भो राम मामुद्धरः, मेरा मन हमेशा राम में लगा रहे। क्या कह रहा है इस श्लोक के माध्यम से, क्या समझाने की कोशिश हो रही है कि मेरा मन जो है वो हमेशा राम में लगा रहे। हे राम मेरा उद्धार करो। इसमें इस श्लोक में सभी विभक्तियों का पूर्ण रूप से
समावेश किया गया था।